Hello students, today we will read second chapter of our English book Honeydew, The Tsunami's first part in Hindi. So we start. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. सुनामी धरती के हिलने से समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी की लहरें उठती हैं। यह घटना 26 दिसंबर 2004 की है। सुनामी जो मुख्यतः थाईलैंड में आई थी, लेकिन उस सुनामी के चपेट में भारत के कुछ हिस्से आ गए थे, जैसे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स और तमिलनाडु के कुछ कोस्ट। जो लोग इस सुनामी में बच गए थे, जिन्होंने खुद सुनामी को देखा था, उनके द्वारा सुनाई गई कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did. क्या जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? इस चैप्टर में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिससे यह पता चलता है कि जानवरों को पहले से पता चल जाता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। Now first part. These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. इस चैप्टर में जो स्टोरीज हैं, सभी स्टोरीज अंडमान एंड निकोबार के आर्किपेलागो मीन्स ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के जो ग्रुप्स हैं अंडमान और निकोबार में, उसकी हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छाल. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति रहता है जो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स समय आने पर एक दूसरे की मदद करना. ऐसी सोसाइटी का मैनेजर कौन है? इग्निशियस. कच्छाल में जो एक जगह है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कच्छाल नाम की एक जगह है. इग्निशियस की वाइफ उन्हें सुबह 6 बजे उठा देती है क्योंकि वह भूकंप महसूस करती है. इग्निशियस ने बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी टीवी को उठाया, मीन्स टेबल से टीवी को उठाया और ज़मीन पर रख दिया. क्यों रख दिया? क्योंकि कहीं वह भूकंप के झटकों से ऊपर से गिर ना जाए और टूट ना जाए. इसके बाद उनकी फैमिली जल्दी से घर के बाहर आ गई. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. जब भूकंप के झटके, ट्रिमर्स यानी भूकंप के झटके जब बंद हो जाते हैं, जब बंद हो गए तो उन्होंने देखा कि समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, समुद्र बढ़ रहा है. केओस मीन्स क्या हो रहा है पता न लगना. इस उथल पुथल में जो इग्निशियस है उसके बच्चे, उनमें से 2 बच्चों ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ लिया, 2 ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और एक बच्चे ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया. मीन्स इग्निशियस के 5 बच्चे थे और वे विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ पड़े. इग्निशियस बताते हैं कि उन्होंने उन्हें कभी वापस नहीं देखा. उनकी वाइफ भी इस सुनामी की चपेट में आ जाती है और अपनी जान गंवा देती है. केवल 3 बच्चे और इग्निशियस ही जिंदा रह पाते हैं. संजीव was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. यह दूसरी स्टोरी है. संजीव एक पुलिसमैन रहता है जिसकी ड्यूटी कच्छाल आइलैंड में रहती है, जो कि निकोबार आइलैंड में है, मतलब उसका ग्रुप है. संजीव अपनी पत्नी को कैसे भी बचा लेता है. वह अपनी बेटी को भी इन झटकों से, लहरों से बचा लेता है, लेकिन उसे अचानक चीखें सुनाई देती हैं मदद के लिए. यह चीख जॉन की पत्नी की रहती है
जो गेस्ट हाउस का कुक था, मतलब संजीव जिस गेस्ट हाउस में रहता था उस गेस्ट हाउस का जो कुक था वो था जॉन, और ये जो चीखें उसको सुनाई दे रही थी संजीव को, वो उसकी पत्नी की थी। संजीव पानी में जंप करता है, वो कूद जाता है पानी में उसको बचाने के लिए, लेकिन दोनों लहरों की चपेट में आ जाते हैं। जो संजीव और जॉन की वाइफ रहती है वो दोनों किसकी चपेट में आ जाते हैं? लहरों की चपेट में आ जाते हैं और अपना जीवन खो देते हैं। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters over her head, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Seashore in a daze. ये जो स्टोरी है 13 साल की मेघना की है, 13 ईयर्स ओल्ड मेघना की। 13 साल की मेघना बह जाती है अपने माता पिता के साथ तथा 77 पीपल्स, मतलब जो दूसरे 77 लोग भी रहते हैं वो भी उनके साथ में बह जाते हैं। वो अपनी कहानी बताती है कि वो 2 दिन समुद्र में तैरती रही, मतलब 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिता दिए थे एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर। लकड़ी के दरवाजे के सहारे 11 बार उसके सर के ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, जो बचाने के लिए आते हैं उनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं, उसके सर के ऊपर से गुजर गए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। लेकिन बाद में वो बेहोश हो जाती है और वो समुद्र के किनारे लहरों से बहकर आ जाती है, मतलब लहरों के बहाव से समुद्र के किनारे पर मिलती है। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair when her father had a petrol pump. Her mother, Raila's home was in Nancori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अलमाज जावेद एक लड़की है जो 10 साल की है, जो कि कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ती है पोर्ट ब्लेयर में, और यहीं पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। अलमाज जावेद की माता थी रहीला, जिसका घर नैनकॉरी आइलैंड में था। यह आइलैंड भी अंडमान एंड निकोबार में है। ये फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. The understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safe place. जब सुबह भूकंप के झटके आए तब पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास के पिताजी ने सबसे पहले देखा, क्या देखा कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। रिसीड मीन्स पीछे जाना। वे तुरंत समझ गए कि समुद्र का पानी पीछे जाता है तो वह उतनी ही तेजी से आगे भी आता है। वे समझ गए कि पानी लहरों के साथ वापस आएगा। उन्होंने फैमिली के सारे मेंबर्स को उठाया और प्रयास किया कि वे उसे फैमिली को सेफ जगह पर पहुंचा दें। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Then came the first giant wave that swept both of them away. तभी एक भयावह लहर आती है और दोनों को बहा ले जाती है। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमास की माँ और उसकी आंटी जो हैं उन्होंने एक नारियल के पेड़ की पत्ती को पकड़कर रखा था। क्लिंगिंग मीन्स पकड़कर रखना, और वो अलमास को बुला रही थी। तभी सुनामी की लहर पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले गई, मतलब बहा कर ले गई, और वो जो पेड़ के साथ में वो दोनों भी बह गईं। अलमास saw a long log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta,
From there she was brought to Port Blair. अलमास ने तभी देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है। तुरंत अलमास उस पर चढ़ गई। उसके बाद अचानक वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, कामोर्टा के, जो एक जगह है निकोबार में, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। ट्रॉमाटाइज्ड का मतलब होता है सदमे में। वो जो छोटी बच्ची है अलमास, वो इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहती। वह अभी भी सदमे में है। थैंक यू।